हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 15 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश ने अपने उपग्रहों की रक्षा क्षमता का परीक्षण करने के लिए पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते फ्रांस ने अपने उपग्रहों की रक्षा क्षमता का परीक्षण करने के लिए पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस सैन्य अभ्यास का कूट नाम वर्ष 1965 में 65 के पहले फ्रांसीसी उपग्रह एस्टेरिक्स की स्मृति में एस्टेरक्स रखा गया है। यह सैन्य अभ्यास अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनने की फ्रांस की रणनीति का हिस्सा है। यह अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास न केवल फ्रांसीसी सेना बल्कि यूरोप के लिए भी इस प्रकार का पहला प्रयास है। इसके अतिरिक्त फ्रांस ने अपने प्रतिद्वंद्वियों जैसे कि चीन और रूस के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़त के लिए उपग्रह रोधी लेजर हथियारों के विकास तथा निगरानी क्षमता को मजबूत करने की योजना बनाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट या प्रिज्म नामक एक पोर्टल की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, ऑप्शन बी विज्ञान कल्याण विभाग, ऑप्शन, इसको प्लीज आप लोग विभाग लिख लीजिएगा, ठीक है, विभाग होगा ये, विज्ञान अनुसंधान विभाग, ऑप्शन डी विज्ञान सूचना बोर्ड। देखिए, हाल ही में जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट या प्रिज्म नामक एक पोर्टल की स्थापना की गई है, जो इसके द्वारा समर्थित विभिन्न शोध परियोजनाओं पर वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करेगा। इसका पूरा नाम जो है वो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट यानी सर्व प्रिज्म है। यह ई प्लेटफॉर्म वर्ष 2011 के बाद से सर्व द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें धन का विवरण, स्थिति, शोध सारांश और प्रकाशन तथा पेटेंट जैसे परियोजना आउटपुट संबंधी विवरण शामिल हैं। इस पोर्टल के वैज्ञानिक समुदाय से जुड़े लोगों के अलावा मजबूत विज्ञान समाज संपर्क बनाने में सहायता के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में काम करने की उम्मीद है। इसे जल, ऊर्जा और जलवायु जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों और वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व की नई अवधारणा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग में विस्फोट हो गया है? ऑप्शन ए मोलुका, ऑप्शन बी बोर्निया, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी जावा। देखिए, हाल ही में जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग में विस्फोट हो गया है। इससे पहले इंडोनेशिया के अन्य ज्वालामुखियों में मेरापी जो है और सेमुरू में भी विस्फोट हो चुका है। माउंट सिनाबुंग जो है उत्तरी सुमात्रा के कारो रीजेंसी में अवस्थित है। सिनाबुंग इंडोनेशिया में स्थित 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर अवस्थित होने के कारण भूकंपीय उथल-पुथल प्रवण है। वर्ष 2010 में हुए विस्फोट से पहले 400 वर्ष तक जो ज्वालामुखी थी वो निष्क्रिय था। इससे पूर्व जो है 2014, 2016 और 2020 में पुनः विस्फोट हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुमात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार जो है सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगी। यह महोत्सव 13 मार्च 2021 से शुरू हुआ और यह महोत्सव जो है लखनऊ में जगमग महोत्सव की शानदार सफलता के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस चावल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जो है एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो है चयनित उत्पादों को आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल के रूप में बाजार में
बढ़ावा देने और ब्रांड बनाने के लिए किया जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य स्थानीय शिल्प का संरक्षण एवं विकास, कला और क्षमता का विस्तार, आय में वृद्धि एवं स्थानीय रोजगार का सृजन, उत्पाद और गुणवत्ता में सुधार एवं दक्षता का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में बदलाव, उत्पादों को पर्यटन से जोड़ा जाना, क्षेत्रीय असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक विसंगति को दूर करना और राज्य स्तर पर ODOP के सफल संचालन के बाद इसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य के कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में प्रति माह 30,000 रुपए तक वेतन वाली 75% नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, जो झारखंड कैबिनेट ने जो है स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में प्रति माह 30,000 रुपए तक वेतन वाली 75% नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है। झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी। झारखंड कैबिनेट ने यह निर्णय झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के मसौदे पर चर्चा करने के बाद लिया है। झारखंड राज्य में 32 जनजातियां निवास करती हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 70,87,068 जनसंख्या जनजाति हैं, जो कुल जनसंख्या का 26.3% है। वर्तमान में झारखंड में मुंडा, उरांव, संथाल, गोड़, कोल, असुर, बंजारा, चेरो, हो, कोरा, भूमिज आदि 32 आदिवासी समूह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उदासीन वायु और प्लाज्मा गतिकी में व्यवहारिक भिन्नता का अध्ययन करने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ध्वनि रॉकेट RH-560, ऑप्शन बी ध्वनि रॉकेट RH-570, ऑप्शन सी ध्वनि रॉकेट RH-580, ऑप्शन डी ध्वनि रॉकेट RH-590। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष क्षेत्र में उदासीन वायु और प्लाज्मा गतिकी में व्यवहारिक भिन्नता का अध्ययन करने के लिए एक ध्वनि रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है। इसरो ने रोहिणी सीरीज के रॉकेटों की एक श्रृंखला विकसित की है, जिसका नाम RH-200, RH-300 और RH-560 है। ये नाम मिमी में रॉकेट के व्यास को दर्शाते हैं। मिलीमीटर में अगर देखें तो रॉकेट के जो है वो व्यास को दर्शाते हैं। और ध्वनि रॉकेट 1 या 2 चरण के ठोस प्रणोदायक रॉकेट है, जिनका उपयोग उत्तरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। इसरो ने जो है वर्ष 1965 से स्वदेश निर्मित ध्वनि रॉकेटों को लॉन्च करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ध्वनि रॉकेट RH-560। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के चबोटिया में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास दुस्लिक के दूसरे चरण की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, हाल ही में जो है उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास दुस्लिक के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में विद्रोह तथा आतंकवाद रोधी गतिविधियों का संचालन करना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। इसका प्रथम संस्करण के बारे में बात करें तो इस अभ्यास के प्रथम संस्करण का आयोजन जो है वो नवंबर 2019 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ संपर्क तथा सुरक्षा की दृष्टि से उज्बेकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अफगानिस्तान के संदर्भ में भी भारत के पास यह विकल्प उपलब्ध है। अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के कारण उपजी सुरक्षा चिंता मध्य एशिया में भारत की भागीदारी के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी प्रदीप गांगुली, ऑप्शन सी GP सावंत, ऑप्शन डी कौशल त्यागी।
देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीपी सावंत को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। वह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव के भार भी संभालेंगे। जीपी सावंत का प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वे देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2020 से इस पद पर अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। जीपी सावंत वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व जीपी सावंत चेन्नई में रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज के निदेशक और संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मात्रात्मक अर्थशास्त्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2006 में प्रतिष्ठित प्रोफेसर पीसी महानोल्विस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीपी सावंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 13 मार्च, ऑप्शन डी 15 मार्च। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति में उसके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 10 मार्च 1969 को मात्र 3 बटालियनों के साथ अस्तित्व में आया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना था, जो कि उस समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते थे। वर्तमान में सीआईएसएफ के तहत 12 रिजर्व बटालियन शामिल है। सीआईएसएफ के तहत कुल कर्मियों की संख्या वो 1,40,000 से भी अधिक है। सीआईएसएफ देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, खदान, ऑयल फील्ड और रिफाइनरी, हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, बिजली संयंत्र, दिल्ली मेट्रो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि शामिल हैं। नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमले के बाद से सीआईएसएफ के कार्य और अधिक बढ़ा दिया गया है, जिससे अब यह निजी क्षेत्र को भी प्रत्यक्ष तौर पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 13 मार्च, ऑप्शन डी 15 मार्च। देखिए, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता आंदोलन हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के साथ 15 मार्च को चिन्हित करता है। यह दिन उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इस दिन का उद्देश्य यह मांग करना है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए और बाजार की गलियों और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए जो उन अधिकारों को कमजोर करता है। अब इसके इतिहास के बारे में बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था। उन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वो पहले विश्व नेता थे। उपभोक्ता आंदोलन की पहली बार 1983 में चिन्हित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभियानों पर कार्रवाई करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15 मार्च। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।